हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 19th ऑफ सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 19th ऑफ सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को यदि डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, डेली ऑडियो रिवीजन और डेली क्विज यदि फ्री में सॉल्व करने हैं तो आप हमारे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रखे थे उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का जो पहला प्लांट है ये स्थापित किया है झारखंड के जमशेदपुर में। भारत का 53rd टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में बना है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान में जो मानवीय संकट है इसके लिए $1.2 बिलियन की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। और ई वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में कश्मीर का जो विलो क्रिकेट बैट है इसे GI टैग दिया जाएगा। मनु महावर, इन्हें अभी हाल ही में हाई कमीशन नियुक्त किया गया है मालदीव में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। और जो क्वाड लीडर्स की समिट होनी है, कहाँ होनी है? वॉशिंगटन में। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को हिस्सा लेने वाले हैं। भारत का जो UPI है, मतलब कि UPI और सिंगापुर का जो पे नाउ है, इनको आपस में जोड़ने का ऐलान अभी हाल ही में RBI के द्वारा किया गया है। और स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसने अभी हाल ही में पृथ्वी की कक्षा में अपना पहला ऑल टूरिस्ट क्रू ये लॉन्च कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला देश कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है अपना देश भारत। अब यदि आप डिटेल में देखेंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए अपना जो देश भारत है दुनिया का 6वां सबसे बड़ा बाजार बना है। पहले मैंने क्या कहा है? 5वां सबसे बड़ा बना है। देखिए इसके पहले जो 5 कंट्रीज़ हैं उनके बारे में यदि हम पढ़ें तो टॉप पर USA है, आप जानते ही हैं। दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर यहाँ हांगकांग को रखा गया है। और ये तो आप जानते ही हैं, हांगकांग जो कि चाइना के आधिपत्य में ही आता है। तो इसे यदि अलग करके देखा जाए तो भारत 6वें स्थान पर है। और यदि हांगकांग को चाइना के अंदर ही मान लिया जाए तो भारत इसमें 5वें स्थान पर आता है। तो भारत, आप कह सकते हैं कि भारत का जो मार्केट कैप है ये 3.4 लाख करोड़ यानी कि ये ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है। इसी के साथ भारत बन गया है 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला देश। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें, देखिए चाइना, इसे अभी हाल ही में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ये किस मामले में टॉप पर था? विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। जबकि इसमें अपना देश भारत ये रहा था चौथे स्थान पर। और जापान के बारे में आप जानते ही हैं, जापान किस मामले में टॉप पर था? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में भारत रहा था 90 स्थान पर। अब देखिए उदित सर के द्वारा आप लोगों के लिए SSC GD की जो क्लास चलाई जा रही है रोज़ शाम को 7 बजे, इसकी एक क्लास हो भी चुकी है। जिन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए होंगे आप लोगों को मालूम होगा। तो आप 7 बजे का अलार्म सेट कर दिया करिए ताकि सर की ये जो क्लास है मिस ना होने पाए। इस क्लास से जुड़ना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। कल 2 मैंने आप लोगों से सवाल पूछे थे, पहले का राइट आंसर हरिगढ़ था और दूसरे का राइट आंसर था उत्तर प्रदेश। आप लोगों के लिए आज के 2 इंपॉर्टेंट सवाल है। किस देश ने मूंगा हानिकारक सनस्क्रीन पर बैन लगाया है? और ISA फ्रेमवर्क पर समझौता करने वाला या हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समझौते में या समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो यह आवेदन अभी हाल ही में किया गया है चाइना के द्वारा। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है CPTPP, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये है इसकी फुल फॉर्म। इसकी जो शुरुआत है उस समय अमेरिका के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, इनके द्वारा की गई थी। इसका मेन पर्पस था कि वॉशिंगटन के जो संबंध है ये एशियाई कंट्रीज़ के साथ मजबूत बन सके। इस पर्पस से इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि उस समय इस ग्रुप में चाइना को शामिल नहीं किया गया था। तो शुरुआत तो कर दी बराक ओबामा ने, लेकिन इसके बाद जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, 2017 में ये इससे बाहर हो गए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बाद आए जो बाइडन। यदि देखा जाए तो जो बाइडन ये भी अभी इसमें शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन चाइना क्या चाहता है कि उसे इस ग्रुप में शामिल किया जाए ताकि इसके जो संबंध है एशियाई कंट्रीज़ के साथ मजबूत बन सके। चाइना की लोकेशन आप देख रहे हैं। हालांकि एशिया पर आप कह सकते हैं कि लगभग हर कंट्री के साथ ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अपने संबंध मजबूत बना भी रहा है। हालांकि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके माध्यम से चाइना का जो काशगर प्रांत है ये भारत के काराकोरम दर्रे से होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर प्रांत से ये डायरेक्ट कनेक्ट हो सकेगा। तो चाइना का जो सामान है ये डायरेक्ट अब इधर से ना घूम करके
ये डायरेक्ट पहुंचेगा ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट से ये जो कंट्रीज़ हैं, अरेबियन कंट्रीज़, इसके अलावा स्वेज नहर होते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका सामान ईजिली पहुंच सकेगा। अफ्रीका में आप जानते ही हैं, केन्या का जो लामू पोर्ट है, इसके डेवलपमेंट का भी कार्यभार चाइना ही कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एशिया क्षेत्र में ये अपनी पकड़ तो ऑलरेडी मजबूत बनाता जा ही रहा है, अब ये इस नए समूह में शामिल होना चाहता है जिसका नाम है एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह। और देखिए, अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कल गलती से कमेंट्स का जो सेक्शन है ये टर्न ऑफ रह गया था, तो ये आज ऑन कर दिया गया है। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, चैनल को लेकर के आपके जो भी रिव्यू हैं ज़रूर बताएंगे। आप लोगों के लिए जल्द ही मैराथन की क्लास लाई जानी है, जिसमें कि 500 करंट अफेयर के क्वेश्चन जनवरी से लेकर के अभी सितंबर तक के कवर कराए जाएंगे। मेरे ही द्वारा ये पढ़ाया जाएगा। तो 21 सितंबर को सुबह 9 बजे इससे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत के लिए किन 3 देशों ने त्रिपक्षीय गठबंधन, जिसे ऑकस के नाम से जाना जाएगा, ये बनाया गया है। तो देखिए 3 देश कौन कौन से हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो कि सभी ऑप्शन में लिखे हुए हैं। इसे आप वैसे नाम से भी याद रख सकते हैं। देखिए, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर ब्रिटेन हो गया, और यूएस फॉर हो गया अमेरिका। इन 3 देशों ने मिलकर के अपना खुद का, आप कह सकते हैं कि एक संगठन बना लिया है। कहने का मतलब है कि तीनों देशों के बीच में एक ये रक्षा समझौता है, यानी कि डिफेंस क्षेत्र में यदि कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी हो तो ये जो कंट्रीज़ हैं, जो कि अब इसकी मेंबर बन चुकी हैं, ये एक दूसरे का सहयोग कर सकेंगी। और इसका मेन पर्पस है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्टेबिलिटी और शांति स्थापित करना। क्योंकि यदि आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, ये है इंडियन ओशन। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है कि चाइना जो अपनी पकड़ है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से यहाँ मजबूत कर भी रहा है। और यदि देखा जाए तो ये जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है, जो कि हम सुरक्षित मानते हैं, कैसे सुरक्षित मानते हैं, देखिए ये है इंडिया, ये है श्रीलंका, ये जो अंडमान निकोबार यहाँ कुछ स्थित है, हम क्या सोचते हैं कि यहाँ भारतीय सेना का जो नेवी है, इसका पूरा आधिपत्य है, भारत को यहाँ सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि अंडमान निकोबार की कुछ दूरी पर ही, लगभग आप ये मान लीजिए, यहाँ स्थित है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ नारियल के पेड़ ज़्यादा थे। कोको आइलैंड पहले तो था म्यांमार का, लेकिन म्यांमार ने दान में किसे दिया, चाइना को, यानी गिफ्ट दे दिया। तो चाइना इसका अब हो गया है कोको आइलैंड, जहाँ बैठ कर के ये भारत पर अपनी पैनी नज़र रखता है। तो यदि देखा जाए तो भारत यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इन 3 कंट्रीज़ के बारे में। तो इस एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी तेज पकड़ मजबूत करने के लिए इस ऑकस पहल की शुरुआत की गई है इन्हीं 3 देशों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। अब जैसा लिखा ही हुआ है, सेल्फी विद टेम्पल, यानी कि मंदिर के साथ अपनी सेल्फी लेना, इसकी जो शुरुआत है आम आदमी पार्टी के द्वारा उत्तराखंड में की गई है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यदि कोई भी चीज़ पोस्ट करता है और उसकी पोस्ट यदि किसी को अच्छी लगती है, या उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें अच्छी होती है, तो जानने की इच्छा भी होती है ना कि वह पर्सन कहाँ गया था, या इतनी खूबसूरत चीज़ ये है कहाँ। फिर उस इंसान के बारे में, मतलब कि जहाँ वो घूमने गया है उस चीज़ के बारे में हम सर्च भी करते हैं, तो उसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, लोग उसके बारे में और ज़्यादा जाने। इसके लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा उत्तराखंड से सेल्फी विद टेम्पल इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें कि ये कहा गया है कि लोगों से अपील की गई है अपने आसपास या जिन मंदिरों में उनका विशेष लगाव है, यहाँ जा करके ये अपनी सेल्फी ले और सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट करें। उत्तराखंड की यदि हम बात करें, राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य थी, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद से अब राज्यपाल बन गए हैं गुरमीत सिंह। नैनीताल आप जानते ही हैं, इसे झीलों का नगर कहा जाता है। इसी नैनीताल में आप कह सकते हैं भारत का पहला मास गार्डन ये स्थापित किया गया, जबकि भारत का पहला लाइकेन पार्क ये पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया था। वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है, जबकि साइलेंट वैली शांत घाटी ये है केरल में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत का पहला हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए एक संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, गोपाल बनर्जी किस राज्य के महाधिवक्ता बने हैं। तो इनकी नियुक्ति भी हाल ही में पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता के रूप में कर दी गई है। आप जानते ही हैं केंद्र में नियुक्त होते हैं महान्यायवादी, और अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ये कौन है, के वेणुगोपाल। और राज्यों में किन की नियुक्ति होती है, महाधिवक्ता की। तो पश्चिम बंगाल में महाधिवक्ता के रूप में गोपाल बनर्जी की नियुक्ति की गई है। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड यदि हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाने तो मैंने यहाँ रिटन फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा है। आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता आप जानते ही हैं, हुगली नदी के किनारे बसी हुई है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। देखिए अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि भारत की तरफ से 3 लोग शामिल थे। इन 3 में से ममता बनर्जी भी शामिल थी। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीप धनखड़, मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधा कृष्णन, और एक्टिंग देखिए राजेश बिंदल है, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल ये सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर था, जबकि फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा था आंध्र प्रदेश। इसके अलावा हाल ही में चर्चे में रहा नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। भारत का पहला टायर पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज का 15वां संस्करण आयोजित किया गया, तो यह आयोजित किया गया है भारत और नेपाल की आर्मी के बीच। मतलब कि ये जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है ये भारत और नेपाल के आर्मी के बीच की एक एक्सरसाइज है, जो कि अभी 20 सितंबर से पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में स्थित है यहाँ से शुरू होने जा रहा है। इसका मेन पर्पस है कि दोनों देशों के बीच के जो संबंध है ये मजबूत बन सके, दोनों के बीच की जो दोस्ती है ये मजबूत हो सके, क्योंकि लास्ट बार इसका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था नेपाल में 2019 में, और अब इसका जो एडिशन है ये है इसका 15वां एडिशन, जो कि आयोजित हो रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। सबसे पहले हम जान लेते हैं नेपाल के बारे में। कैपिटल तो आप जानते ही हैं, ये है काठमांडू। काठमांडू में हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का। सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और नेपाल में क्या स्थित है, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848.86 मीटर। यदि आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा चढ़ाई करने वाले व्यक्ति ये कौन है, तो ये हैं कामी रीता शेरपा। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। भारत और ओमान के बीच में अभी हाल ही के दिनों में नसीम अल बहर ये एक्सरसाइज संपन्न हुई है। नेपाल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। भारत रशिया के बीच इंदिरा और एविया इंदिरा एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, जबकि भारत चाइना के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों से संबंधित भूमि के अतिक्रमण को अपराध घोषित किया है, तो ये घोषित किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए तमिलनाडु आप जानते ही हैं मंदिरों के लिए ही फेमस है, और अभी एक रिपोर्ट भी रिलीज़ की गई थी कि पर्यटन के मामले में यानी कि सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक है कहाँ घूमने आए थे भारत में, तो सबसे ज़्यादा विदेशी ये घूमने आए थे तमिलनाडु में। लेकिन सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक यानी कि भारत के लोग ही सबसे ज़्यादा कहाँ घूमने गए थे, घरेलू पर्यटन के मामले में यूपी टॉप पर था, और विदेशी पर्यटन के मामले में टॉप पर था तमिलनाडु। तो अब तमिलनाडु में क्या होगा कि मंदिरों की तोड़फोड़ ये नहीं की जा सकेगी, मतलब कि इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक रोड है और या गलियां फुटपाथ, यहाँ जो मंदिर मस्जिद या किसी भी तरह के जो धार्मिक इमारत बने हैं इनके निर्माण पर रोक लगा दी गई है कि अब यहाँ कोई भी नए निर्माण नहीं होंगे पब्लिक प्लेसेस पर बेसिकली। और ये भी कहा गया है कि 1 जनवरी 2011 के बाद से जितने भी नए मंदिरों या धार्मिक स्थलों का निर्माण शुरू हुआ है या निर्मित हो चुके हैं ये तुरंत हटाए जाएंगे। तो ये तो बात थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन तमिलनाडु ने ऐसा फैसला किया है कि किसी भी धार्मिक स्थानों से संबंधित जो भूमि है इसका अतिक्रमण किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु के हम बात करें तो MK स्टालिन ये है यहाँ के मुख्यमंत्री। राज्यपाल अभी हाल ही में बनाए गए हैं। देखिए बनवारी लाल पुरोहित ये तो पहले थे जो कि पंजाब के राज्यपाल बन गए, और तमिलनाडु के अब राज्यपाल बने हैं RN रवि। मन्नार की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसी गल्फ ऑफ मन्नार में भारत का पहला ऊर्जा द्वीप ये भी स्थापित किया जा रहा है। सुशासन सूचकांक यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में तमिलनाडु टॉप पर रहा था। लीडर बोर्ड आप देख सकते हैं किन विद्यार्थियों ने कितना सही अटेम्प्ट किया है। आप भी लीडर बोर्ड में नाम लाना चाहते हैं तो क्विज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलेंगे। इसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, तो ये जीत लिया है पंकज आडवाणी ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो ये जो पंकज आडवाणी हैं इन्होंने लगातार दूसरी बार एशिया स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो अब यदि हम बात करें, देखिए 2 गेम्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, एक तो है स्नूकर, दूसरा है बिलियर्ड्स। सबसे पहले यदि हम बात करें बिलियर्ड्स की, तो ये 3 तरह की रंगीन गेंदों के साथ खेला जाता है। ये 3 गेंदें कौन कौन सी होती हैं? सफ़ेद, पीली और लाल। जबकि जो बिलियर्ड्स होता है जबकि जो स्नूकर होता है ये खेला जाता है टोटल 22 बॉलों के साथ, जिसमें कि 15 रेड बॉल होती है, 6 होती है इसमें कलरफुल यानी कि रंगीन बॉल, और 1 होती है इसमें क्यू बॉल। तो बिलियर्ड्स ये 3 गेंदों के साथ और स्नूकर ये 22 बॉलों के साथ खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया गया?
तो ये हर साल 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब ये बाँसों के लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और रोज़मर्रा में इसके उत्पादों में उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि यदि देखा जाए तो बाँस के फर्नीचर आप लोग घर में सजावट के तौर पर या काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आप बाँस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका जो पहली बार आयोजन है 2009 में किया गया था। इस बार की इसकी थीम है प्लांट बैम्बू, इट्स टाइम टू प्लांट बैम्बू, यानी कि #प्लांट बैम्बू इसकी थीम रही थी। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो 14 सितंबर को मनाया गया है हिंदी दिवस, 15 सितंबर को मनाया गया लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर को आप जानते ही हैं ओजोन डे सेलिब्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से कप्तानी से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये T20 की कप्तानी से संन्यास लेंगे विराट कोहली। ऐसी घोषणा अभी हाल ही में इन्होंने की है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो होना है, इसके बाद ये T20 की जो कप्तानी है इससे हट जाएंगे। विराट कोहली के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए 23,000 रन, यानी कि सबसे तेज़ 23,000 रन कंप्लीट करने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी अभी हाल ही में बने। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर लगभग 150 मिलियन फॉलोवर के साथ एशिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति बन गए हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो ये भी हाल ही में जारी किया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, और इसने अपना पहला 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय बॉन्ड जारी कर दिया है। और भारत की तरफ से यदि देखा जाए तो ये जारी होने वाला पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड है। अब देखिए इसे आप समझेंगे, ये समझने से पहले आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि ग्रीन बॉन्ड ये क्या होता है। तो देखिए जो वर्ल्ड बैंक होती है या कोई भी प्राइवेट बैंक या किसी भी देश की स्थानीय या सरकारी संस्था द्वारा ये ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाता है। मतलब कि इसके तरह जो फंडिंग इकट्ठा की जाती है, जो भी पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, इसका इस्तेमाल किन चीज़ों में किया जाता है? ग्रीन चीज़ों में। ग्रीन चीज़ों में कहने का मतलब है कि जैसे ग्रीन परियोजनाएं या हरित ऊर्जा आप कह सकते हैं, और वाटर मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, इन सभी के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ लिखा हुआ है यूरो ग्रीन बॉन्ड, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये जो स्पेशल बॉन्ड है ये यूरोपीय संघ आयोग द्वारा विनियमित किया जाएगा, इसलिए इसे नाम दिया गया है यूरो ग्रीन बॉन्ड, जिसे कि लॉन्च किया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इसकी स्थापना 1986 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन और MD है रविंद्र सिंह ढिल्लन। अगला क्वेश्चन है 18 सितंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो अभी हाल ही में पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे, मतलब कि 2-4 तो एग्जाम्पल आप लोगों को याद ही होंगे जिन मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद से नए मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। फिर उत्तराधिकारी इनके बने, उत्तराधिकारी तो नहीं कह सकते, इनके बाद बने तीरथ सिंह रावत। फिर तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। तो प्रेजेंट टाइम में अब कौन है? पुष्कर सिंह धामी। फिर हाल ही के दिनों में हमने सुना है कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद अब नए मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल। तो ये जो सीक्वेंस है या आप कह सकते सिलसिला चला आ रहा है इस्तीफा देने का, हालांकि अदर वे में इसे आप ना लें। पंजाब की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में आप कह सकते हैं कि भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री तो यही थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए 3 कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य ये पंजाब ही है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विमानन सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है शेफाली जुनेजा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अब ये बनी है विमानन सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष। इसलिए ऑप्शन भी मैंने कुछ पहली महिला अध्यक्ष से ही रिलेटेड रखे हैं, जैसे कि सोमा मंडल, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। जो गीता मित्तल है, ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनी थी। किरण मजुमदार शॉ, ये हैं बायोकॉन के संस्थापक। इनके बारे में हालांकि मैंने आप लोगों को बता रखा है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था नासा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।